गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक सीरियस इशू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट हिट करते करते रह गया है। तो ये अचानक क्यों हुआ है? अगर आप लोग 1 मिनट का चार्ट देखोगे टाटा मोटर्स का, तो आप लोगों को दिख जाएगा कि 2 बजे से 2:18 के अंदर ये कंपनी ऑलमोस्ट 20 रुपये तक नीचे ट्रैवल किया। तो ये अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ? टाटा मोटर्स की तरह ऐसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप कंपनी इतना नीचे ट्रैवल कर गया। ऑलमोस्ट लोअर सर्किट, पेनी स्टॉक्स का तो समझ में आता है लोअर सर्किट, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी टाटा मोटर्स के जैसे कंपनी का लोअर सर्किट लगना आम बात नहीं है। ये सब कुछ हुआ है। मैं पूरा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही कीमती है। मैं पूरा शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है और आगे आपको क्या करना चाहिए। तो फास्ट देख लेते हैं क्यों हुआ है। अगर आप लोग को इस क्यों हुआ है वो डिटेल में जानना है तो गूगल कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सब कुछ हुआ है सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से। सेमीकंडक्टर जो हाई एंड कार्स होता है टाटा के, जो जैगुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया, इनका जो मेन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, गियर फियर वो, और ये AI बेस्ड कार्स है। जैसे कि ऑफ रोडिंग मोड्स हो गया, ऑटोमेटिक पार्किंग हो गया, ये सब कुछ जो रोड कंडीशन से सबसे मोड सेट करना होता है, ये सब AI बेस्ड है और इसमें सेमीकंडक्टर्स यूज़ होता है। अगर इससे भी आगे जानना है कि सेमीकंडक्टर्स कैसे कहाँ पे यूज़ होता है तो गूगल कर लेना आप लोग। अगर मैं वो सब बताने बैठ गया तो एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे भी 100% पता नहीं है कि हाँ यही है, यहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे ऐसे यूज़ होता है। और अगर जितना पता है वो भी बताने बैठ जाऊँ ना तो ये वीडियो 1 घंटे का हो सकता है एक छोटे से टॉपिक में। तो ये सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से आप लोगों को जो जून के क्वार्टर का रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस्ट वो बहुत ही डाउन होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग रॉ मटेरियल से नहीं पाओगे तो कार कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? और ये तो नहीं होता ना कस्टमर को कार सेल कर दिया हाई एंड कार्स कि सर आप आज ये कार लेके जाओ घर और 2 महीने बाद आके इसका जो AI वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक पार्किंग, ये सब फीचर हम लोग सेमीकंडक्टर लगा के अनलॉक कर देंगे। ये तो नहीं होता ना। डिमांड चाहे 1000 का हो, आप लोग के पास अगर 10 मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो तो 10 ही आप लोग सेल करोगे ना। और इससे भी बड़ा इशू है टाटा मोटर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आज दिया गया है। अगर एक बड़ा सॉरी गाइस, अगर एक बड़ा इशू होता है कोई भी कंपनी के लिए तो वो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन मैक्सिमम 1 मंथ आप लोग पकड़ के चल सकते हो। 1 महीने के अंदर अंदर वो जो इशू है कंपनी का वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये वो लोग जो स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू दिस, ये कोई डेज़ का नंबर नहीं है, ये मंथ से 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है सब कुछ नॉर्मल होने में, कोरोना से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से। ये एक बहुत ही बड़ा इशू निकल के आ रहा है। इसके चलते जो जून का रिज़ल्ट है वो भी डाउन आएगा, इसीलिए इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो लोग 350 के लेवल्स में, 345 के लेवल्स में, या तक कि 355, मेरा एक फॉलोअर्स ने मुझे मैसेज किया, वो 357.5 के लेवल्स में फंस गया। तो आगे आपको क्या करना चाहिए? आगे अगर आपके पास पेशेंस है तो होल्ड करना, क्योंकि ये जो गिरावट है ये इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं जो स्विंग ट्रेडिंग है वो ओनली पेनी एंड स्मॉल कैप में करता हूँ। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो होता है उनमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता हूँ वो सब स्टॉक्स को। तो मुझे ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा जो पोजीशन है वो 330 के आसपास है। कुछ इतना खास नहीं था पोजीशन, लेकिन चल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। इतना कुछ मैं लॉन्ग टर्म में पोजीशन नहीं चेक करता हूँ। 330 के आसपास मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जो टाटा मोटर्स है वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज नहीं तो कल या तो फिर 1 साल बाद ये ज़रूर रिकवर करेगा और उसके ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग 355, 350, ऑलमोस्ट 340 प्लस, क्या इस 320 प्लस भी जो लोग फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास पेशेंस है तो होल्ड कर जाना। टाटा मोटर्स है ज़रूर ऊपर जाएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो लॉस बुक करके चल सकते हो आप लोग। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, और पेशेंस और जो मनी के हिसाब से, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है इसे रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है मार्केट में। क्या पता
वो जो लॉस बुकिंग करके आप किसी दूसरे कंपनी में लगा के उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो, इससे लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट भी आ जाए, तो ये आप कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और जो मेन बात यहाँ पे आती है, तो बेस्ट एंट्री कहाँ पे करें, स्टॉक मार्केट का एक साइकोलॉजी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे 350 के लेवल्स में आपको सेल करना चाहिए, तो 350 के लेवल्स में सेल करके निकल जाओ। ये नहीं बोलना है और दिमाग को ये नहीं समझाना है कि ये 355 तक भी जा सकता है, तो 355 में हम लोग सेल करेंगे। वैसे ही ये रूल एप्लीकेबल है डाउन की तरफ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये 300 तक जाएगा, तो 300 में ही एंट्री करके बैठ जाओ। अगर आप नहीं और 5 रुपये गिरने दो फिर मैं एंट्री करूँगा, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है आप लोगों के लिए एंट्री करना। अगर आप लोग एंड लास्ट में आप एक हायर प्राइस पॉइंट में जाके एंट्री करके बैठते हो, 295 में नहीं मिला, 290 तक गया, लेकिन अचानक से एक ब्रेकआउट हो गया, आपको ऑर्डर प्लेस होते होते वो स्टॉक 305 या 310 तक चला गया। यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, ये मेंटालिटी अवॉइड करो। अगर मुझे लगता है कि 300 तक जाएगा, तो 300 में एक बीट डाल के बैठ जाऊँगा। हाँ, शुरू में आप गलत हो गए, कोई एक दिन में नहीं सीखता है, अपनी गलती से ही लोग स्टॉक मार्केट में सीखता है। और अब मेरा जो लेवल्स निकल के आता है, वो निकल के आता है अराउंड 280 से 300। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, मतलब सपोर्ट जोन निकल के आता है टाटा मोटर्स के लिए। अगर आप लोगों को कभी भी ये लेवल में मिलता है तो बाई करके चल सकते हो। अगर 285 तक चला गया स्टॉक, हाँ ये 270 तक जा सकता है, 275 तक जा सकता है, या 280 तक जा सकता है। इस चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप लोगों को मिल गया तो एंट्री करके आप लोग चल सकते हो, इस चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। और जो मैंने बताया, जिन लोगों का पोजीशन है वो लोग सेल करके निकल सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है। तो चलिए गाइज़, ये रहा टोटल जो टाटा मोटर्स के ऊपर था टोटल वीडियो। मैं जितना हो सके उसे शॉर्ट करने की कोशिश किया हो। जो ब्रीफ्स है वही मैंने बताया, ज़्यादा कुछ अगर आप लोगों को जानना है तो क्यों हुआ क्या हुआ तो जाके गूगल कर लेना, क्योंकि जो पूरा आर्टिकल है वो तो मैं यहाँ पे अगर पढ़ने बैठूँ तो बहुत देर हो जाएगा और लोगों का जो पेशेंस है वो भी नहीं रहेगा। जितना छोटा हो सके छोटा, और उसके ऊपर से इन्फॉर्मेटिव, उतना ही अच्छा है। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। बाय गाइज़। और कोरोना काल में गाइज़ स्टे सेफ गाइज़, क्योंकि पैसे आ जाएंगे लेकिन अगर हेल्थ बिगड़ा ना बहुत तकलीफ़ होती है। बाय गाइज़।